हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर अप द इक्वलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम ईच रो। दो रोज दे रखी हैं आपको। एक रो के अंदर ये फिगर्स ए बी सी डी ई दे रखा है, दूसरी रो के अंदर 1 2 3 4 5 दे रखा है। इनमें फ्रैक्शन लिखना है आपको, जो शेडेड पार्ट है, और फिर पेयर अप करना है। जो इक्वलेंट फ्रैक्शंस आएंगे ना, उनको पेयर में लिखना है। तो पहले हम रो, जो पहली वाली रो है, इसके फ्रैक्शंस लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये रो 1 के लिए, जो पहली रो है, इसके लिए ये ए बी सी डी ई लिखे हुए हैं। ये दूसरी के लिए 1 2 3 4 5 लिखे हुए हैं। पहली फिगर को देखिए, ए नंबर की, इसमें दो पार्ट किए हुए हैं और दो पार्ट में से एक पार्ट पे शेड किया हुआ है, तो इसका फ्रैक्शन बन गया 1/2। दूसरी फिगर के अंदर 1 2 3 4 5 6, इसके 6 पार्ट किए हुए हैं और शेड किया हुआ है 4 पार्ट्स पे। तीसरी फिगर के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पार्ट्स हैं और 9 पार्ट में से शेड किया हुआ है 1 2 3 को। डी फिगर के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स हैं और शेड किया हुआ है 2 पार्ट्स को। तो टोटल तो नीचे लिखते हैं और शेडेड का जो फ्रैक्शन है नंबर, वो ऊपर लिखेंगे। लास्ट फिगर है ई, 1 2 3 4, इसके 4 पार्ट्स किए हुए हैं और 1 2 3, इसमें 3 पार्ट्स पे शेड किया हुआ है। ये मैंने पहली रो के ए बी सी डी ई फिगर के फ्रैक्शंस लिख लिए हैं। अब दूसरी रो की बारी है। दूसरी रो पे ध्यान देना आप। दूसरी रो में नंबर 1 फिगर का कैलकुलेशन करते हैं, इसकी काउंटिंग करते हैं कितने इसके पार्ट्स बने हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसके अंदर जो टोटल ये ट्राइंगल्स बने हुए हैं ना, ये टोटल ट्राइंगल्स इसके अंदर 18 दिख रहे हैं। एक बार फिर से चेक करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो टोटल 18 ट्राइंगल्स के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल्स के ऊपर शेड किया हुआ है। नंबर 2 फिगर के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, इस फिगर को टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और 1 2 3 4 पार्ट्स पे शेड किया हुआ है। नेक्स्ट फिगर थर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस फिगर को 16 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और 4 4 8 9 10 11 12, टोटल 12 पार्ट्स पे शेड किया हुआ है। फोर्थ फिगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस फिगर को टोटल 12 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और शेड किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स पे शेड किया हुआ है। फिफ्थ फिगर में ट्राइंगल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल इस फिगर को 16 ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है और 1 2 3 4 4 ट्राइंगल्स के ऊपर शेड किया हुआ है। तो ये तो लिख लिया है मैंने इनका शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन। अब मुझे जो इक्वल फ्रैक्शंस है ना, इसके अंदर इक्वलेंट फ्रैक्शंस हैं, उनके पेयर बनाने हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो नंबर्स हैं ये थोड़े बड़े हैं, यहाँ पे भी कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। तो इक्वलेंट करने के लिए हम कैसे पता चलेंगे कि ये इक्वलेंट है? उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है, जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको उसकी लोएस्ट फॉर्म में बना देते हैं। अब इनकी हम लोएस्ट फॉर्म बनाएंगे तो पता चलेगा कौन नंबर किस नंबर का इक्वलेंट है। तो 1/2 तो 1/2 ही रहेगा, क्योंकि किसी सेम नंबर से तो हम इसे डिवाइड कर नहीं सकते 1 को और 2 को, तो ये अपनी लोएस्ट फॉर्म के अंदर ही है। नेक्स्ट है 4/6। 4 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं। दोनों को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो लोएस्ट फॉर्म बन जाएगी। इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 2, 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 3। नेक्स्ट है C, 3/9। ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 1 ज़ा 3 हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया, ये इसकी लोएस्ट फॉर्म हो गई। D में 2 और 8, ये दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं। 2 1 ज़ा 2 हो गया, 2 4 ज़ा 8 हो गया, यहाँ एक खत्म होगी, इसके बाद ये नहीं आएंगे किसी सेम टेबल में, तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। ई पार्ट में 3/4, ये दोनों किसी सेम टेबल में तो आते नहीं है, तो यही इसकी लोएस्ट फॉर्म है।
अब आगे ना ये कटने बंद हो गए हैं, तो लोएस्ट फॉर्म में आ चुके हैं ये। इसी तरह से ये जो दूसरी रो है जिसमें 1 2 3 4 5 फिगर्स हैं, इनका अब हम फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म निकालते हैं। 6/18 है पहला, दोनों 6 के टेबल में आते हैं। 6 1 जा 6 होता है, 6 3 जा 18 होता है। नेक्स्ट है 4/8, दोनों 4 के टेबल में आते हैं। 4 1 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8। नेक्स्ट 12 और 16, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो मैं 2 से इसे डिवाइड करता हूं तो ऊपर 6 आएगा, और इसे 2 से डिवाइड करता हूं तो 8 आएगा। अभी ये लोएस्ट फॉर्म नहीं बनी है क्योंकि ये आगे भी फिर से 2 के टेबल में आ रहे हैं दोनों, तो फिर से मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो गया 2 3 जार 6 और ये 2 4 जार 8। अब ये लोएस्ट फॉर्म बन गई है क्योंकि अब ये किसी सेम टेबल में नहीं आ रहे हैं। अगला है 8/12, 8 और 12 डायरेक्ट 4 से कर सकता हूं क्योंकि दोनों 4 के टेबल में आते हैं। 4 2 जार होता है 8 और 4 3 जार होता है 12। 2/3 ये लोएस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है 4/16, दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 1 जार 4 हो गया और 4 4 जार 16 हो गया। अब ये लोएस्ट फॉर्म ही बन गई है क्योंकि ये किसी सेम टेबल में नहीं आते हैं। अब ये जो लोएस्ट फॉर्म्स है ना, दोनों साइड की ABCDE फिगर और 1 2 3 4 5 फिगर्स की जो लोएस्ट फॉर्म है उनको आपको देखना है, उनको देख के उनकी मैचिंग करनी है। तो यहां A में फ्रैक्शन है 1/2, ये मैं दूसरी रो में देखता हूं 1/2 कहां पे है। ये रहा 1/2, ये 1/2 है, ये 1/2 है, इसकी मैचिंग इससे हो गई। तो हमें तो पेयर की फॉर्म में लिखना है ना, पहले मैं मैच करके दिखा दूंगा फिर यहां पे पेयर बना दूंगा। तो पेयर बन रहा है A का और नंबर 2 का, ऐसे ब्रैकेट लगा दें आप, ये पेयर हो गया। यानी A नंबर में जो फिगर है उसका फ्रैक्शन और नंबर 2 में जो फिगर है उसका जो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट है। अभी दूसरे के लिए B फिगर का फ्रैक्शन 2/3 है, यहां इस साइड 2/3 देखता हूं मैं कहीं पे, ये रहा 2/3, ये नंबर 4 पे है। तो B का पेयर बना है नंबर 4 से। C है 1/3, इधर 1/3 देखता हूं तो ये नंबर 1 पे है, तो C का पेयर नंबर 1 से बन गया है। जो नंबर C फिगर है और जो नंबर 1 फिगर है ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। D 1/4 है, इधर 1/4 देखता हूं तो ये नंबर 5 पे है, तो इसका मैच इससे हो गया है D और 5। तो D का पेयर बन गया है 5 नंबर से। E में है 3/4, इधर मैं 3/4 देखता हूं, ये नंबर 3 पे है, तो E का मैच नंबर 3 से। E 3/4 है फ्रैक्शन, जो थर्ड है ये भी 3/4 है, तो E का पेयर बन गया है E और ये 3, ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।